नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के द्वारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इन वीडियोस को देखकर अपने ब्रिज कोर्स की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। हम इंग्लिश सब्जेक्ट में अभी चैप्टर 5 को कवर कर रहे हैं। रीडिंग जो 4 ब्लॉक अप्रोच है, थर्ड अप्रोच रीडिंग है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके आंसर को, और इसका पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी हमने आपको प्रोवाइड किया है ग्रुप के थ्रू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंटैक्टिक क्यूज। जो रीडिंग स्किल होती है, पढ़ते समय स्किल जो अप्लाई की जाती है रीडर के द्वारा, उसमें कौन कौन सी स्किल हमें जाननी है। इसके पहले की वीडियो में हमने ग्राफोफोनिक क्यूज को समझा है। इसमें ग्राफो का मतलब लिखा हुआ और फोनिक का मतलब साउंड। लिखे हुए को क्या साउंड होगा उस क्यू के सहारे, यानी उस संकेत के सहारे समझने का प्रयास होता है बच्चे के द्वारा या रीडर के द्वारा। आज हम सिंटैक्टिक क्यूज को समझने का प्रयास करेंगे। यह भी एक स्किल है जो पढ़ते समय एज रीडर हम अप्लाई करते हैं या बच्चा अप्लाई करता है। इसके पहले जब हम, अगर आपको याद हो, कक्षा 12 में अगर आपने पढ़ा हो या पढ़ाया हो एज ए टीचर, तो सिंटेक्स एक चैप्टर हम लोग पढ़ाते थे। ठीक है, सिंटेक्स में क्या होता था कि कक्षा 12 में ये सिलेबस में था। इसमें बच्चों को हम ग्रामर के जो नाउन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तमाम चैप्टर्स थे, उनमें हम उनके नियमों को सिखाते थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यानी हम एक्चुअली नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन सबके रूल्स को एक्सप्लेन कर रहे होते थे इस चैप्टर में। तो सिंटेक्स एक्चुअली क्या है, एक सेटल्ड रूल है। ठीक है, कि सेटल्ड रूल है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, नाउन प्लूरल है, सिंगुलर है, नाउन के किस रूप में, किस रूप में हम नाउन को प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम किस प्रकार से यूज करते हैं। प्रोनाउन का कौन कौन सा केस होता है, इन सबको हमने सिंटेक्स में समझा है। तो एक्चुअली उसी सिंटेक्स को आप समझे तो सिंटैक्टिक क्यूज भी वही है। वो ग्रामर के एक प्रकार से रूल हैं जो पढ़ते समय हमें संकेत देते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। एज ए रीडर अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने लिखा आई लाइक, ठीक है, आई लाइक अगर आपने लिखा तो इसके बाद आप निश्चित रूप से कहेंगे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको एक संकेत दे रहा है, ठीक है, कि आई लाइक। अब यहां पर आई लाइक के बाद आप यहां समझ रहे होंगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु हो सकती है। तो एक प्रकार से आप इस चीज को समझ जा रहे हैं ग्रामर के रूल के हिसाब से। जैसे सी एट एन, उसने खाया, एक खाया। अब आप यहां पर समझ रहे होंगे कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से क्या होगा कि ये आप ये समझ रहे हैं कि एक्चुअली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ग्रामर का रूल है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही इस प्रकार का होता है। अगर मान लीजिए इज पहले लिखा हुआ है इज, तो आप यहां जानेंगे कि अगर यहां पर जो होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी इज के बाद सी हो सकता है हैप्पी, या आप ये समझें कि यहां पर इज राम हैप्पी हो सकता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को आप नाउन को रख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि यहां पर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके रूल्स को जानते हैं और उसी हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं पढ़ने के दौरान। इसी प्रकार से बच्चे भी करते हैं। ठीक है, तो क्यूज यानी संकेत बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर के आधार पर, जो व्याकरण का नियम है उसके आधार पर। जैसे अगर दे है सर, तो आप जानते हैं कि दे के बाद आर होगा, दे के बाद इज नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रामर के रूल को जानते हैं कि दे के साथ इज नहीं होगा, बिकॉज दे प्लूरल है तो ये वर्ब सिंगुलर नहीं हो सकती, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, दे आर होगा। तो ये हमारा एक संकेत होता है पढ़ने के दौरान कि दे के बाद हम आर ही बोलेंगे, इज नहीं बोलेंगे। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो सकता है, वर्ब पहले आ रही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को, एंड वर्ड का ऑर्डर क्या होता है। जब भी हम बच्चों को सिखाते थे जब ग्रामर पढ़ाते समय, तो हम बच्चों को वर्ड का ऑर्डर सिखाते थे कि देखो बच्चों, अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लिख देना, अगर उसके बाद इज एम आर लिख देना, उसके बाद वर्ब लिख देना और फिर आईएनजी लिख देना। तो आई एम गोइंग, इस प्रकार से हम बच्चे को कंटिन्यूअस अगर होता था तो पढ़ाते थे, बच्चे इन्हीं नियमों को अप्लाई कर देते। तो अगर आपने कहीं लिखा ही इज, तो बच्चा ऑटोमेटिक बोल देगा गोइंग, रीडिंग, डांसिंग। अब ही इज गो नहीं बोलेगा। अगर बच्चे ने ग्रामर के रूल्स को पढ़ा है तो बच्चा ही इज गो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि ही इज के बाद गो का कोई सेंस ही नहीं है। ही गोज बोल सकता है लेकिन ही इज गोइंग नहीं बोलेगा, सॉरी ही इज गो नहीं बोलेगा, क्योंकि यह कोई रूल नहीं है। हमारा जो टेंस कहता है वो कॉन्टिन्यूअस में कहता है कि इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी लगाएंगे आप, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो, और अगर पास्ट है तो ही वाज वेयर हो जाएगा। लेकिन ही इज गो नहीं हो सकता, अगर इंडिफिनिट है तो ही गोज होगा, ये आप जानते हैं। तो एक्चुअली यही चीज है। तो व्हेन वी रीड
जब हम पढ़ते हैं तो आवर ब्रेन ऑटोमेटिकली यूजेस ग्रामर रूल्स। तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली ग्रामर रूल्स को रीड करता है। जैसे आई एम होगा, हमारा दिमाग इसको पढ़ लेता है। सी इज होगा, सी वाज होगा, सी एम नहीं होगा, ये हमारा जो दिमाग है वो इसको अनुमति नहीं देगा, इसका परमिशन नहीं देगा कि हम सी के बाद एम बोले, सी एम गोइंग, नहीं होगा। तो यही बात है कि हम इसी के सहारे नेक्स्ट वर्ड को गेस करते हैं। इस प्रकार से यही एक्चुअली सिंटैक्टिक क्यूज होता है जो आपने समझ लिया। जैसे यहाँ पर द एलिफेंट इज, तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव मान सकते हैं कि एलिफेंट के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा किसी शब्द के द्वारा। अब यहाँ पर प्रोनाउन ही सी इट नहीं रख सकते हम, यह हम जानते हैं, तो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव लिख दिया, एलिफेंट के बारे में लिख दिया, एलिफेंट इज बिग लिख सकते हैं, ठीक है, हंग्री लिख सकते हैं। इस प्रकार के शब्द हम ऑटोमेटिकली गेस करने का प्रयास करते हैं। जैसे इज ईटिंग अ मैंगो, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि या तो यहाँ पर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, वर्ब नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे गो नहीं हो सकता, गो इज ईटिंग अ मैंगो, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो यही होता है सिंटैक्टिक क्यूज। एक प्रकार से ऐसे क्यूज होते हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, वर्ड ऑर्डर बेस्ड होते हैं। इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया सिंटैक्टिक क्यूज को, ठीक है। आगे हम सेमेंटिक क्यूज को समझते हैं सर। सेमेंटिक क्यूज क्या होता है? मीनिंग बेस्ड होता है, यानी अर्थपूर्ण क्यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, रीडर्स यूज देयर बैकग्राउंड नॉलेज। इसमें क्या होता है कि रीडर जो होता है वो अपने बैकग्राउंड नॉलेज का यूज करता है, यानी पढ़ते समय कॉन्टेक्स्ट का यूज करता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का यूज करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग टू गेस अननोन वर्ड्स, जो शब्द बच्चा नहीं जान रहा होता है वो उस कॉन्टेक्स्ट में रहता है तो जानने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे आप बच्चे को कहानी सुना रहे हैं क्रोकोडाइल की और मंकी वाली कहानी सुना रहे हैं, जिसमें वो मीठे मीठे जो है उसको फ्रूट्स देता है और वो उसके बाद वो फल को खाता है। तो बच्चा जब मान लीजिए कि आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो अब मान लीजिए कोई भी फल मान लीजिए वो खिला रहा है, मान लीजिए उसको वो मैंगो खिला रहा है, तो द मैंगो वाज, अब बच्चा इसको जानेगा कि मैंगो है तो मैंगो मीठा ही होगा, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को वो समझ रहा है, ठीक है, कि मैंगो उसको खिला रहा था मगरमच्छ को, मैंगो में टेस्टी था, तो बच्चा इसको ऑटोमेटिकली इस कॉन्टेक्स्ट के सेंस में जान जाएगा कि टेस्टी है, ठीक है। तो ये द मैंगो, जैसे यहाँ पर द बेबी लाइक्स है, ठीक है, द बेबी लाइक्स बच्चा पसंद करता है। अब यहाँ पर बच्चे क्या बेसिकली पसंद करते हैं, इसको बच्चे अब आप इसको अगर पढ़ेंगे द बेबी लाइक्स, तो यहाँ पर ऐसा कोई शब्द होगा जो बच्चा पसंद करने वाला होगा, तो हम इसी के हिसाब से हम यहाँ पर बैलून्स लिख सकते हैं, हम स्वीट लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बच्चों का ये नेचर होता है कि वे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, तो इसी के सहारे हम इसको गेस करते हैं, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में कि बच्चे ज़्यादातर मिठाइयाँ पसंद करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया द बेबी लाइक्स स्वीट्स। द लेडी वाज स्पीकिंग टू द, अब किसी से बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी, अब कोई पर्सन हो सकता है। तो वही बात है कि रीडर यहाँ पर अपने बैकग्राउंड नॉलेज का यूज करता है, कॉन्टेक्स्ट का। जैसे यहाँ पर ही वोर अ कोट, उसने कोट पहना, तो कोट क्यों पहनेगा, बिकॉज इट वॉज वेरी, क्या था बताइए, गर्मी थी, यहाँ पर हॉट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि कोट पहना गया है, और कोट कब पहना जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो कोट ठंडी में पहना जाएगा, तो ये आपने से गेस किया जाता है यहाँ पर कौन सा शब्द होगा, इसके द्वारा भी रीडिंग की जो प्रोसेस वो होती है। तो इसी को हम सिमेंटिक क्यूज कहते हैं सर, जिसमें मीनिंग बेस्ड क्लूज होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। ओवरऑल अगर हम इसके डिफरेंस को देखें तो एक लास्ट टाइम हम इसको समझ लेंगे, सिंटैक्टिक क्यूज होता है वो ग्रामर बेस्ड रूल होता है, ग्रामर बेस्ड क्यूज होता है, ठीक है। ग्रामर के आधार पर, ग्रामर के रूल्स को, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस को रीड करने का प्रयास करते हैं। और सेमेंटिक क्यूज में मीनिंग बेस्ड होता है, सेंस बेस्ड होता है, उसका हमें पूर्ण जो ज्ञान होता है उसके आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आप इन दोनों क्यूज को समझ लेंगे। अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट में आएंगे। आप ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को अपने शिक्षकों से शेयर कर दिया करिए ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। धन्यवाद।